तो दोस्तों अभी मैं पहुंचा हूं वाल्मीकि आश्रम, जहां वाल्मीकि जी का आश्रम था और यहां पे लव कुश को शिक्षा दी जाती ही थी। तो अब आप देखो ये इतिहास यहाँ का पढ़ो। और यहाँ पे दो जलधाराएं हैं, एक गर्म जलधारा और दूसरी ठंडी जलधारा। तो इसका मतलब ये है हमारे राजस्थानी भाषा में और आम बोलचाल की भाषा में इस जगह को हम ओनाहिला बोलते हैं। और गर्म जलधारा जो कि इस तरफ है और इधर गर्म पानी आता है। कभी आओ तो हाथ लगा के देखना, इस तरफ है गर्म जलधारा और ये पानी बिल्कुल भी सर्दी के टाइम में भी बहुत ही गर्म रहता है और बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का। अब मैं आपको ठंडी जलधारा बताता हूँ। और पुराने ज़माने में यहाँ वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था और जस्ट इस तरफ थे गर्म जलधारा। और अब अपन ठंडी जलधारा की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये जो सामने दिखाई दे रही है ये ठंडी जलधारा है। ये उस तरफ से गर्म जल आ रहा है और इधर इस तरफ से ठंडा जल आ रहा है। तो ये सब पौराणिक इतिहास है यहाँ का। अब मैं आपको सीता माता की तरफ लेके जाऊंगा। दोस्तों ये सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है। यहाँ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सीता माता भी है और यहाँ देख सकते हो बहुत सारी तो नदियाँ हैं और राजस्थान का बहुत ही बड़ा जंगल माना जाता है, वन्य माना जाता है। गर्मी के टाइम में भी आओगे तो भी आपको इतना ही पानी देखने को मिलेगा। यहाँ कभी पानी सूखता नहीं है इस जंगल के अंदर। दोस्तों ये जो रास्ता है ये सीता माता मंदिर की तरफ जाता है और इस तरफ वाला रास्ता 12 बीघा पे एक बरगद है जो कि पौराणिक काल से उस तरफ जाता है। वो तो अभी थोड़ा बहुत ही बसा है, 80 मान लो, पर ये रास्ता उस तरफ जाता है और ये सीता माता के मंदिर की तरफ जाता है। और ये नीचे वाला जो इस तरफ जा रहा है ये वाला रास्ता बड़ी सालडी की तरफ जाता है। तो अब मैं अब सीता माता चलता हूँ। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पे जब मेला भरता है और श्रद्धालु लोग आते हैं तो वो यहाँ पे नहाते हैं। देख सकते हो दोस्तों आप, कितना मनमोहक नज़ारा है यहाँ का और कितनी खूबसूरती है जंगल की। देखो दोस्तों, और ये नदी है जो कि 12 मास बहती रहती है। बड़े बड़े पेड़, जंगल, पहाड़ों के बीच में माँ सीता विराजमान है। और ये वही जगह है जहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं जो नहाते हैं और अभी भी आते हैं। अभी सर्दी का टाइम है फिर भी लोग बहुत इस नदी में नहाते हैं। दोस्तों यह वह जगह है जहाँ पे भगवान राम जी द्वारा जो घोड़ा छोड़ा गया था और
उस घोड़े को लव कुश द्वारा पकड़ा गया था। और यहाँ पे जो इतिहास बताता है कि युद्ध हुआ था राम जी की सेना के बीच में। और दोस्तों, यहाँ पे पुराने समय में एक पेड़ हुआ करता था जहाँ पे हनुमान जी को लव कुश द्वारा बांधा गया था। और इसी नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। और अब यहाँ से जो माता सीता ज़मीन में समाये थे और पहाड़ फटा था, वो शुरुआत यहाँ से होती है। और अंत में जहाँ माँ ने ज़मीन में समा गए थे, वहाँ माता का मंदिर है। तो अब यहाँ से पैदल चलना पड़ेगा और यहाँ तक अपन बाइक या कोई भी साधन आता है वो यहाँ रोक सकते हैं। तो अब अपन पैदल पैदल चलते हैं सीता माता।